भाई नोटिस ये चिपकाई गई है कि पब्लिक शादी विवाह के संबंध में गैस की डिमांड कर रही है, उसी संबंध में उनको अवगत कराने के लिए कि ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, इस संबंध में नोटिस चस्पा की गई है। डोमेस्टिक सिलेंडर मांग के अनुसार लगभग जितनी खपत है उसके अनुसार प्राप्त हो रही है, और इसी संबंध में लोगों से मेरी अपील है कि घर में बैठे बुकिंग करा करके, गैस की बहुत समस्या नहीं है, उनको होम डिलीवरी से गैस उपलब्ध कराई जाएगी। सर, जनपद में कितनी आपूर्ति है, कितना मिल रहा है? जनपद में लगभग जो एवरेज खपत है वो 11,000 के आसपास है, और 10,000, 10,500, कभी 12,000, कभी 9,000 ऐसे हमको गैस सिलेंडर प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। सर, शादियों का जो सीजन आने वाला है उसमें मांग बढ़ेगी, ऐसा प्रशासन नहीं, तो ये चूँकि ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर से डिसाइड होती है, ये जो तेल कंपनियां हैं वो तय करती हैं। इस संबंध में कभी रहा ही नहीं है, परंपरा में ही नहीं रहा कि शादी विवाह के लिए गैस का कोई कोटा फिक्स किया जाए या दिया जाए। शादी विवाह को छोड़ के अन्य किसी प्रयोजन के लिए अगर किसी को चाहिए हो तो क्या उनको उपलब्ध कराया जाए? जितने लोगों के एप्लीकेशन आ रहे हैं ऑयल कंपनी को हम लिख दे रहे हैं, तुरंत जैसे वहाँ से उपलब्धता बनती है कुछ तो उनको सूचित कर दिया जाएगा। गैस गोदामों पर भी लाइनें अभी भी लग रही हैं, उसके संबंध में मैंने अपील किया ना कि लोग लाइन न लगाएं, घर पे रहें, बुकिंग के बाद 3-4 दिन के अंदर उनके घर पहुंच जाएगी गैस। कॉमर्शियल सिलेंडर आज तो फ़िलहाल आज की डेट में मैंने पता किया तेल कंपनी के अधिकारियों से, तो आज की डेट में हमको कॉमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नहीं हुआ है। अब इस संबंध में तेल कंपनी ही बता सकती है। आप जिला पूर्ति अधिकारी के पास आए हैं, क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर? जी, हमारे लड़के की शादी है 12 अप्रैल को संडे को की, और हम जो हमारे कैटर जो थे उन्होंने कहा कि आप 10 गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर दीजिए, तभी आपकी जो है हम सारी व्यवस्था देख लेंगे। लेकिन जो है हम जब उस गैस सिलेंडर के लिए निकले, काफ़ी दिनों से निकल रहे हैं, महीनों से इसके लिए भटक रहे हैं। ये नहीं कि हम आज ही 2-3 दिन हुआ, हर एजेंसी पर हम संपर्क किए तो एजेंसी वालों ने इनकार कर दिया। जब हर जहाँ से हम निराश हो गए तब जिला अधिकारी के यहाँ आए। यहाँ हमने कहा कि लाओ अधिकारी साहब से मिले, हो सकता है या आश्वासन दें, हो सकता दिला दें। लेकिन जो है इन्होंने एप्लीकेशन कहा दे दीजिए, अब जब सरकार जो है उपलब्ध कराएगी तब आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हमारे अभी संडे को शादी है, पता नहीं कब उपलब्ध कराए, तो हम अपना जो है शादी विवाह कैसे निपटाएं। और यहाँ ये हमारी समस्या नहीं है, यहाँ पूरे देश की समस्या, पूरे समाज की समस्या है कि कम से कम गवर्नमेंट को जो है विशेष रूप से जो है लड़के लड़की की शादी में उपलब्ध कराना चाहिए। चाहे और काम रुक जाए ठीक है, लेकिन लड़की की शादी के में सिलेंडर नहीं रोकना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके लिए विशेष करके जो है सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। आपको लगता है प्रशासन को व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए? शासन जो है, हम जिस तरह से बात हो रही है, हमको नहीं लगता कि हमारे समय पर दे पाएगी। क्या नाम है आपका? रविशंकर एडवोकेट। देखिए, जिम्मेदारियों से भागने की, समस्याओं के समाधान करने के बजाय समस्याओं में जनता को छोड़कर भागने की सरकार की पुरानी नीयत रही है। वही रवैया इनके अधिकारियों का भी है। आज जब पूरे देश के अंदर, पूरे जनपद के अंदर, प्रदेश के अंदर गैस का संकट छाया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी ने बयान दिया था कि कोई गैस की किल्लत नहीं है। तो अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपने अपने कार्यालय के सामने ऐसा एक जो पोस्टर लगा रखा है, एक सूचना पट पे एक पोस्टर लगा रखा है, जहां आपने एक कहा है कि शादी विवाह के लिए सिलेंडर की कोई उपलब्धता नहीं है। तो इसका मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं गैस की किल्लत है। मैं सीधा आरोप लगाता हूं सरकार के ऊपर कि उन्होंने कतई किसी प्रकार कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। अब आप मुझे बताइए, क्या सरकार की नीयत यही है कि शादी विवाह के लोग, वही प्रधानमंत्री का जो पुराना बयान था कि नाले की गैस से, तो क्या शादी विवाह में या तो प्रधानमंत्री अपनी वो जो एक खुफिया टेक्नोलॉजी है वो जनता को दे दें कि कैसे नाले की गैस से खाना बनता है, या वो सिखा दें? नहीं तो कम से कम देश के सामने आके प्रधानमंत्री को और सरकार के नुमाइंदों को माफी मांगनी चाहिए कि जब देश के अंदर, तमाम जनपद के अंदर लोगों के शादी विवाह का माहौल है, उस दौरान बिना सिलेंडर के व्यवस्था संपन्न कैसे होगी। और इस समस्या का समाधान करने के बजाय
जिला पूर्ति अधिकारी अयोध्या अपने कार्यालय के बाहर स्टिकर ऐसा लगा देते हैं। मैं समझता हूं इस पे मैं उनको आपके माध्यम से लानत भेजता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारियों से भागना है तो गद्दी छोड़ के चले जाइए, क्योंकि इस समस्या से निपटने की आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। जनता की समस्याओं का समाधान करिए और इस तरीके से एक चिट्ठी जारी कर मैं कहता हूं कि ये बहुत अनैतिक और अन्यायपूर्ण है। जनता बहुत परेशान है। अभी जिला पूर्ति अधिकारी से भी कई लोग मिले हैं। क्या सोचते हैं खासकर जिनका विवाह है? देखिए, आप समझिए क्या है, इस सरकार में और सिस्टम में बैठे लोगों में समस्या को स्वीकार करने का, आप समस्या की बात करेंगे सिलेंडर नहीं कहेंगे देशद्रोही हो तुम। आप उनसे कहेंगे सिलेंडर की समस्या है, कहेंगे झूठ बोल रहे हो तुम, मुकदमा लिखवा देंगे आपके ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री का ही तो बयान आया था कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनका मुकदमा लिखा जाएगा। भाई साफ साफ लोग परेशान हैं। यही जिला पूर्ति अधिकारी कुछ दिन पहले वीडियो आकर जारी किए थे कि किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। तो उसी जिला पूर्ति अधिकारी से पूछना चाहिए कि आज जब मांगलिक कार्यक्रम होने हैं, लोगों के यहाँ शादी विवाह होने हैं, तो क्या गैस एलपीजी के बिना शादी विवाह कार्यक्रम हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो इसके लिए क्या तैयारी की गई है? तो मैं बार बार आरोप लगाता हूं कि बिना किसी तैयारी के केवल जनता को उसके हाल पर छोड़ देने की जो ये एक प्रणाली सरकार के सिस्टम की है, ये सिर्फ उसी का जीता जाता उदाहरण है।